सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बड़ा फैसला, जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की भी सिफारिश, राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रूल में तरमीम करके इल्जामात पर वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया, जिसके मुताबिक जजेस अगर कोई वजाहत जारी करें तो उसे शोहरत हासिल करने के लिए किया गया इकदाम करार नहीं दिया जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर की मुबैना ऑडियो सामने आने पर जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट के इल्जाम पर दरखास्तें दायर की गई थीं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम खत में अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को बदनीयती पर मबनी मुहिम करार दिया था। This assembly demands Sindh government to approach the federal government that Shaheed Zulfikar Ali Bhutto should be declared a national democratic hero, and this house demands from the federal government to officially declare Zulfikar Ali Bhutto as Shaheed. सिंध असम्बली में जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद करार देने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी हीरो डिक्लेयर किया जाए, जुल्म पर आईनी तरामीम की जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा, कहा सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक तारीखी फैसला दिया। जो जुल्म हुआ उसको खत्म करने के लिए आईनी तरमीम करना होंगी। इंसाफ मिलने पर हमारी आंखें नम और दिल खुश थे। जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वालों को निशान जुल्फिकार अली भुट्टो का एजाज दिया जाए। करारदाद की MQM ने हिमायत की। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाने से रोकने के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तोसी। पेशावर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। बाबर अमान एडवोकेट ने दलाइल दिए। सदारती इलेक्शन हो रहा है और 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। जिस जमात का सूबे में एक असेंबली मेंबर है उसको 2 मखसूस नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में इन पार्टीज को मखसूस नशिस्तें दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केस की तैयारी के लिए वक्त चाहिए। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में साहिबजादा हामिद रजा खान का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जीतने वाले उम्मीदवारों के हिसाब से मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ना तो ट्रिब्यूनल है ना अदालत। एवन फील्ड रेफरेंस हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। एहतसाब अदालत ने 7 साल पहले दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा दोनों को अदालत में पेश होना पड़ेगा, इसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए बड़ा रिलीफ। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट हुक्म कलअदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरी मुनज़्ज़म तहरीक चलाएंगे, इस किस्म की हरकतों से नहीं डरेंगे। असद कैसर का ऐलान, कहा मुल्क भेड़ बकरियों की तरह नहीं चल सकता। उमर अयूब ने कहा हमें अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, जहां कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क नहीं चल सकता। मुलाकात ना करने देने के खिलाफ असेंबली में एहतजाज करेंगे, जेल सुप्रिंटेंडेंट को असेंबली फ्लोर पर बुलाएंगे। अडियाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। रावलपिंडी पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। अडियाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और खुदकार हथियार बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अडियाला जेल और अतराफ में सर्च ऑपरेशन। बानी PTI को कत्ल करने और डराने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्द सारा पाकिस्तान छोड़कर अडियाला जेल क्यों गए? शुएब शाहीन का सवाल, कहा अगर बानी PTI को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर आयद होगी।
इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता, अपने फ़राइज़ पूरा नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा दुरुस्त है कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। जो फॉर्म 45 है और जो फॉर्म 47 का जो किस्सा है, इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फॉर्म 45 की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के किस्से का फॉरेंसिक होना चाहिए। बाबर अवान का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन पर फॉर्म 45 में टैंपरिंग पर केस करेंगे। जल्द व्हाइट पेपर भी जारी करेंगे। शुएब शाहीन का ऐलान। बैरिस्टर रईस जफर ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला विफाक और KPK असेंबली पर लागू होगा। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ इतवार को एहतजाज का भी ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। इंतखाबी धांधली और मखसूस नशिस्तों पर अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। सदारती इलेक्शन की तैयारियां, बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। पाक फौज की सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर की तहसील कर दी गई। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला होगा। पोलिंग 9 मार्च को पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में होगी। तरीकाकार के मुताबिक सबसे कम अरकान रखने वाली असम्बली की तादाद के तनासुब से तमाम असम्बलियों के वोट गिने जाएंगे। बलूचिस्तान असम्बली में तादाद सबसे कम 65 है। पंजाब असम्बली में अरकान की तादाद सबसे ज्यादा 371 है। एक वोट 5.7 अरकान पर मुश्तमिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 1.9 अरकान का एक वोट होगा। सिंध में 168 अरकान है। एक वोट 2.58 रुकन पर मुश्तमिल होगा। मजमूई तौर पर 696 इलेक्टोरल वोट्स में से 349 वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार सदर पाकिस्तान बन जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गरीब और मुतवस्तिल तबके के लिए 7.5 अरब के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। इजलास से खिताब में कहा कि महंगाई से परेशान लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पैकेज से 3 करोड़ 96 लाख से ज्यादा खानदान मुस्तफीद होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल बर्क रफ्तार बनाने की हिदायत। कहा, निजकारी के इस्तेदाद हासिल करने के फौरी इक़दाम किए जाएं। निजकारी की अमल में हायल रुकावटें जल्द अज जल्द दूर की जाएं ताकि खसारों से निजात मिले और पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हों। बिजली कंपनीज को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर कमेटी तश्कील। कमेटी वजीर आजम को तजावीज़ पेश करेगी। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मंफी से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक माशी और मालियाती दबाव में कमी हो रही है। पाकिस्तान की माशी तरक्की 2% रह सकती है। अफरात ज़र 29% से कम होकर 23% रह गई। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में बैंक्स की मदद की। डिपॉजिटर्स का नुकसान नहीं हुआ। बैंक के मुनाफे से माशी चैलेंजेस, सियासी बहरान से निमटने में मदद मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। पाक अफवाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। सिंध हाईकोर्ट ने निगरां हुकूमत की सनतों को फराहम गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 400 से जायद कंपनीज की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। निगरां हुकूमत का 8 नवंबर और 14 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन मुअत्तल। रमजान में सिर्फ सहरी और इफ्तारी में सुई गैस दस्तयाब होगी। SSGC ने गैस का शेड्यूल जारी कर दिया। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गैस फराहमी बंद रहेगी। रात में 10 बजे से 3 बजे तक गैस नहीं मिलेगी। वजीर आला सिंध का 22.5 बिलियन रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सिंध के 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। कम आमदनी वाले 4.5 मिलियन खानदानों को रमजान में रिलीफ देने का फैसला। कहा, मैं खुद भी अचानक प्राइस चेक करने के लिए निकलूंगा। सूबे भर में सहर व अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। वजीर आला पंजाब से ASP शहरबानो नकवी की मुलाकात। मरियम नवाज ने गले लगाया और थपकी दी। ASP ने इचरा वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। मरियम नवाज ने जुर्रत का मुजाहिरा करने पर ASP शहरबानो नकवी को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, शहरबानो नकवी ने
नौजवान अफसरान के लिए बहादुरी और जुर्रत की मिसाल कायम की। पीटीआई पर सकूत मरकतारी है। मरियम नवाज और उनकी टीम इतना काम करेगी, पीटीआई का नामो निशान मिट जाएगा। अज़मा बुखारी की तनकीद, कहा दूसरे के कामों का क्रेडिट लेना पीटीआई का वतीरा है। झूठ बोल बोल कर अवाम को गुमराह करने का वक्त गुजर चुका। इनके दौर में कोई अस्पताल बना और ना कोई स्कूल, बस पैसे बनाते रहे। दो किस्म की तकसीम है। एक तकसीम है जो खड़ी है तरक्की के सफर पे, एक तकसीम है जो खड़ी है ये एक इस नैरेटिव पे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे। एक तकसीम है जो खड़ी है कि इसको इख्तलाफात को बुलाएं, डायलॉग करें, मिसाक की बात कर रहे हैं, मुईशत की मिसाक की बात कर रहे हैं। इस वक्त सियासत में तकसीम हो चुकी है। एक तकसीम तरक्की और मुफाहमत की बात कर रही है, दूसरी गुमराही के रास्ते पर खड़ी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ अनासर मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के शिकवे कुछ लोगों और कुछ इदारों के साथ हैं। ये तमाम शिकवे डायलॉग के जरिए हल किए जा सकते हैं। दुनिया चांद पर जा रही है और हम अभी गटर लाइनों और पानी की के लिए हम यहाँ पर गिड़गिड़ा रहे हैं। K4 की फंडिंग तेज की जाए। इसको 2025 अगर डेट है 2025 की, तो 2025 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम पानी और गटरों की बात कर रहे हैं। इसी लाइनों से चोरी हो रही है। K4 मंसूबा 2025 में मुकम्मल होना चाहिए। रहनुमा MK मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर के लिए जरदारी को वोट देने का फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की बेपनाह कोशिश की। व्हाइट हाउस में भी बात की लेकिन वो नहीं माने। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा 2013 और 2018 में मेरे भी इंटरेक्शन हुए। एंटोनी ब्लिंकन से 3 मरतबा तफसीली बात हुई। हमने इसके काफी सोल्यूशन दिए। पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की बेटी जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान आ सके। हमारी हुकूमत में डॉक्टर आफिया को लाने की पूरी सिफारती कोशिश की जाएगी। कराची में कश्ती डूबने के वाक़े में 14 अफराद का ताहाल पता ना चल सका। गौताखोर इब्राहिम हैदरी के करीब लापता अफराद की तलाश करने में मसरूफ। कश्ती में 45 अफराद सवार थे, जिनमें से 31 को बचा लिया गया था। महकमा ज़कात व उश्र ने ज़कात का निसाब 1,35,179 रुपए मुकर्रर कर दिया। बैंक यकुम रमजानुल मुबारक को खातों से ज़कात की कटौती करेंगे। बचत और नफा नुकसान खातों पर 2.5% ज़कात काटी जाएगी। बैंक 1,35,179 रुपए से ज़ायद पर ज़कात काटेंगे। सऊदी अरब में पहला रोजा 11 मार्च बरोज पीर को होगा। सऊदी महकमा फल्कियात का ऐलान, कहा 10 मार्च को दोपहर 12 बजे चांद की पैदाइश होगी। इतवार को चांद का मुशाहदा मुमकिन होगा। पाकिस्तान का TTP हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालबा। सबको पता चलना चाहिए कि कलअदम TTP जदीद अस्करी साजो सामान कैसे और कहां से हासिल कर रही है। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का खिताब, कहा अफगानिस्तान में TTP के मालियाती जराए की खोज लगाई जाए। अफगान अबूरी हुकूमत कलअदम TTP से ताल्लुक खत्म करे। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी का भी अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। बोले तालिबान जब तक वादे पूरे नहीं करते उन्हें तस्लीम करना मुश्किल होगा। सिंध में नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू करने का फैसला। अलामिया जारी, नर्सरी से तीसरी जमात के बच्चों को प्रमोट किया जाए। चौथी से 8वीं जमात के इम्तहानात 15 अप्रैल से होंगे। क्लास नहम और दहम के इम्तहानात मई में होंगे। इंटर के इम्तहानात मई के आखिरी हफ्ते में लिए जाएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम दिल फरेब, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। 9 मार्च से ईरान से बलोचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा। पाक फौज के अफसरान की डॉक्टर बेगमात भी
गवादर में मुतासरीन की खिदमत में पेश रजाकाराना तौर पर इलाज मुआवजे में मसरूफ। कराची में सिटी काउंसिल का इजलास मछली बाजार बन गया। हॉल में जे भुट्टो और कब्जा मेयर नामंजूर के नारे। ट्रांसजेंडर रुकन शहजादी रॉय का ऐवान से पहली बार खिताब। मेयर कराची ने जमात इस्लामी के काजी सदरुद्दीन को बात करने से रोक दिया। जमात इस्लामी के नुमाइंदों का इजलास की कार्रवाई में मौका न देने पर एहतजाज। सफारी पार्क कराची में घुड़सवारी और शूटिंग क्लब का इफ्तिताह। पार्क में सड़क की तामीर भी मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं पहला बल्दियाती इदारा है जिसने हॉर्स राइडिंग क्लब कायम किया है। और मुल्तान के आर्ट्स काउंसिल में मुकाबला मुसव्वरी का इनेकाद। मुख्तलिफ उन्वानात पर तलबा ने कैनवस पर रंग बिखेरे। देखने वाले भी दंग रह गए। तलबा की हौसला अफजाई के लिए उन्हें इनामात से भी नवाजा गया।